चंदूपुरा, मैंने चंदूपुरा से कल्याणपुर को खड़ंजे से जोड़ने का काम किया। उसके बराबर में गांव आता है केसरपुर। केसरपुर मैंने केसरपुर गांव से कब्रिस्तान तक खड़ंजे से जोड़ने का काम किया। फिर आता है सहवाजपुर। सहवाजपुर में मैंने 2 नाले बनवाने का काम किया है। फिर आता है आपका गांव अजमेर। अजमेर में मैंने खड़ंजा बनवाने का काम किया। फिर आता है रामपुरा भोपत नगर। रामपुरा भोपत नगर से मैंने सहवाजपुर खड़ंजे से जुड़वाया। रामपुरा भोपत नगर का मजरा आता है गौटिया। रामपुरा गौटिया का मैंने गांव से और अजमेर वाले रोड से, काले रोड डामर जो है, उससे खड़ंजे से जुड़वाने का काम किया। उसके बाद आता है हरदासपुर। हरदासपुर मैंने रामपुरा रोड से शमशान भूमि को जुड़वाने का काम किया खड़ंजे के माध्यम से। फिर आता है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर में मैंने जगन्नाथपुर से देवी मंदिर हरदासपुर तक पहले खड़ंजा कराया, फिर उस पर डामर रोड कराया। जगन्नाथपुर में मैंने एक नाला बनवाया। उसके बाद आता है इधर मदकरा। मदकरा में मैंने खड़ंजा करवाया। फिर आता है आपका शिवनगर, चंदूपुरा शिवनगर। चंदूपुरा शिवनगर से मदकरा तिराहे तक मैंने अभी खड़ंजा करवाया। चंदूपुरा शिवनगर से मैंने कठौती तक पहले खड़ंजा कराया, फिर उस पर डामर रोड कराया। फिर आता है खटौती। कठौती में मैंने नाला बनवाया। आलमपुर में मैंने नाला बनवाया। नसरतगंज में मैंने शमशान भूमि तक खड़ंजा कराया। अनंतपुर को मैंने रामनगर से अनंतपुर को खड़ंजे से जोड़ा। अनंतपुर में मैंने एक नाला बनवाया। अनंतपुर में मैंने अनंतपुर से पजाया तक खड़ंजा डलवाया। फिर गांव आता है आपका मऊ। मऊ में मैंने नाला बनवाया। फिर आता है आपका तिगरा खानपुर। तिगरा खानपुर जो आप गए थे बीच में, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैंने देखा था, कोई कह रहा था कि नाला नहीं बना है। वो नाला भी प्रस्तावित है, उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द होली के आसपास वो काम शुरू हो जाएगा। फिर आता है आपका तिगरा में ये खड़ंजा करवाया मैंने, तिगरा से लेकर और ये महमूदपुर रोड तक। फिर आता है कंधरपुर गाँव। कंधरपुर में मैंने एक खड़ंजा करवाया गांव से रेलवे लाइन तक। दूसरा खड़ंजा मैंने करवाया गांव महमूदपुर रोड से कंधरपुर तक। एक शमशान भूमि वहां जो है करवाई कंधरपुर में। फिर आता है रेवती। रेवती में मैंने मेन रोड से और पांचाल प्रदेश जो जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रेवती में, जिला पंचायत से स्थापित है, उस तक पूरा सीसी रोड कराया मैंने। उसके बाद आपका गांव आता है हमारा ये किशनपुर। किशनपुर में मैंने खड़ंजा करवाया। एक किशनपुर में खड़ंजा मेरा प्रस्तावित है। फिर आता है आपका गांव किटौना। किटौना में मैंने एक नाला बनवाया रोड पर। दूसरा नाला मैंने बनवाया होली चौक से नदी तक। साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 33 से जिला पंचायत पति श्रीमान अरविंद यादव जी, जो कि दूसरी बार वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य है। सर, आप दूसरी बार जिला पंचायत हैं और आपके बारे में एक विशेष बात है जो कि दर्शकों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अरविंद जी वार्ड नंबर 33 से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं और वार्ड नंबर 33 एक ऐसा वार्ड है जहां से अभी कोई भी अरविंद जी के सामने कोई भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में नहीं आए हैं। तो ऐसा आपने क्या किया है कि आपके वार्ड से आपके सामने कोई चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार नहीं हो रहा है? अभी समय है अनिकेत भाई, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया है। अभी समय है चुनाव में, जब चुनाव नजदीक आएंगे तो लोग निकल के आएंगे चुनाव में। हम देखते हैं अन्य वार्डों में तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। आपके वार्ड के जो गांव पड़ते हैं उनमें जब हम बात करते हैं लोगों से तो कहते हैं अरविंद भाई के सामने कोई जीत ही नहीं सकता है। अरे नहीं, तो क्या दबंगई के आधार पे है या विकास कार्य के ऊपर? ऐसा नहीं है। मेरी राय में तो ये है कि ये जो भी इन वार्ड्स में इन गांव आते हैं, उन गांव के निवासियों का, आप जैसे भाइयों का, ऊपर वाले का प्यार और आशीर्वाद है, जिस वजह से मैं लगातार दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य चुन के आया हूं। और अनिकेत भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। मेरा परिवार हमेशा उन बेसहारा लोगों की मदद करने का प्रयास करता है जिनका कोई सहारा नहीं होता है। उन लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं हम लोग जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है जिस वजह से मैं लगातार दूसरी बार जिला पंचायत। जब हम गांव में जाते हैं, वो आपका वार्ड हो या कोई अन्य वार्ड हो, तो गांव वाले एक आरोप लगाते हैं कि नेता तो आते हैं, वोट मांगते हैं, जीत कर चले जाते हैं, मगर जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तो वो हमें नहीं मिलते।
दूसरा आरोप लगाते हैं कि जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जीतने के बाद अपना वोट भेज देते हैं और जनता के लिए जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं। तो आपने अब तक अपनी जिला पंचायत निधि से क्या क्या क्षेत्र में कार्य कराए? मैं पिछले 10 साल से लगभग सन 2015 में मेरा पहला चुनाव हुआ था। उस समय मैं करीब 2000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीता था। दूसरा चुनाव 2021 में हुआ था, उसमें भी मैं करीब 4000 वोट से चुनाव जीता। आदमी पहला चुनाव किन्हीं कारणों से जीत जाता है, कभी समीकरण से जीत जाता है, कभी और कई तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से चुनाव आदमी जीत जाता है। लेकिन जब आदमी दूसरा चुनाव जीतता है तो दूसरा चुनाव जीतता है तो अपने व्यवहार के अनुसार, उसने कितना लोगों का सम्मान किया उसके अनुसार, उसने कितनी आम लोगों की बातों को सुना, उनको गंभीरता से लिया उनके अनुसार, कितना उसने क्षेत्र में विकास कराया उसके अनुसार जीतता है। तो मैं दूसरा चुनाव पहले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोटों से जीता, तो मुझे तो यही प्रतीत होता है कि मैंने अच्छा कार्य किया होगा। आपने जो दूसरे चुनाव की बात की, तो दूसरे चुनाव को लेकर आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई और वो चुनाव काफी दिलचस्प था, क्योंकि आपके सामने आंवला के विधायक आदरणीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी के भतीजे इंजीनियर नरेंद्र राजपूत जी आपके सामने चुनाव के मैदान में थे। तो उस समय के चुनाव जब हुआ तो उसको लेकर क्या आपने कभी दबाव महसूस किया, या आपको ऐसा लगा कि विधायक के भतीजे सामने हैं तो हो सकता है और ज्यादा मेहनत की है, मगर जब रिजल्ट आया तो आपके वोटरों का मार्जिन और ज्यादा? निकेत भाई, दबाव तो हमारे ब्लड में ही नहीं है, दबाव महसूस करना हमारे खून में नहीं है जी। दूसरी चीज, मुझे पूरा विश्वास था अपने लोगों पर, अपने वार्ड के एक एक गांव के एक एक जनता पर, छोटे भाइयों पर, बड़े भाइयों पर, अपने चाचाओं पर, ताऊओं पर, बाबाओं पर, जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया। और ये एक तरफ से नहीं होता है, जितना सम्मान सामने वाला हमें देता है, हमें ये प्रयास करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हम उनका सम्मान करें। उसी का नतीजा था कि मैं दूसरा चुनाव भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। अब ये सुनने में आ रहा है, ये चर्चा भी है, क्योंकि आपके जगह जगह पोस्टर भी लगे हैं गाँव में, तो लोगों में अब एक मन में ये भी आ रहा है, हमने बात भी की तो बहुत से लोगों ने बताया कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या इरादा है? महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं और राजनीति में बहुत जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने चुनाव पर ही फोकस कर रहा हूँ। मेरा पंचायत का चुनाव आने वाला है, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। विधानसभा में भी कोई फोकस नहीं है? मेरा अभी कोई फोकस नहीं। हमारी पार्टी के कई लोग हैं इसमें लगे हुए हैं और मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखता हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको प्रत्याशी बना देंगे उसको चुनाव लड़ाऊंगा मजबूती के साथ, वही लड़ाते आया हूँ आज तक। पंचायत चुनाव के बारे में जो आप बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, भाई हम दूसरी ओर देखते हैं कि पंचायत चुनावों में ज्यादातर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के प्रत्याशी जीते जाते हैं, मगर विधानसभा का चुनाव आप लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं? अब मैं ये बातें ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता क्यों नहीं जीत पाते हैं। आपकी कुछ वीडियोस पहले आई हैं जिसमें लोगों ने खुद ही बता दिया क्यों नहीं जीत पाते हैं लोग। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, जितना बन पाता है उतना जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी देती है उसको तन मन धन से चुनाव लड़ा के पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। अब पंचायत चुनाव आ रहा है तो अब की बार आप जनता के बीच किन बातों के साथ जाएंगे? अब की बार अगर जीतते हैं तो क्या नया काम कराएंगे? अनिकेत भाई, एक मिसाल कायम। अनिकेत भाई, मैं चुनाव ये नहीं है कि जब चुनाव आता तभी शुरू होता हूँ। 2021 में जब मैं चुनाव जीता मई के महीने में, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया ठीक उसके अगले दिन मैं क्षेत्र में चला गया। तो मैं 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। कुछ लोग महीने के लिए आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के आते हैं, ऐसे बरसात में मेंढक आ जाते हैं, उस तरह से चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मैं किसी पे विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आम लोगों की चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग उससे इसी चीज से देखते हैं कि जैसे अचानक से चुनाव में लोग निकल आए और वोट ठगने के लिए आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जम के मेहनत कीजिए। और मैं, ये मेरे पिताजी आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी, मेरे बाबा चौधरी उदयपाल सिंह जी ने मुझे सिखाया, उन्होंने विरासत में मुझे दिया है कि हमेशा हर दुखी, हर बेसहारे की मदद करना, क्योंकि जब आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी तरफ भेजता है उसको कि जाइए, वहां मैंने एक बंदा बैठा रखा है जो आपकी मदद करेगा।
तो उसी रास्ते पर चलकर हम लोगों की मदद करते हैं। और मैं पूरे 5 साल फील्ड में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। आप लोग देखते होंगे, आप जब मेरे बाढ़ के किसी भी गांव में जाइएगा, मैं किसी भी एक गांव का नाम नहीं दे रहा विशेष तौर पे कि आप उसमें जाना, जितने भी गांव पड़ते हैं मेरे बाढ़ में, आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिएगा, आपको कोई बुराई करने वाला नहीं मिलेगा मेरी। भले मुझे वोट दे या ना दे, वो अलग बात रही, अलग विषय रहा, लेकिन तारीफ हर कोई करेगा। यही मैंने कमाया है पिछले 10 साल। आपके बारे में जो गांव के लोग हैं वो तारीफ तो करते हैं, मगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरविंद जी ने जो गांव की क्रीम है वो अपने पास धर ली है, तो जो वोटर है वो सब उधर ही शिफ्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा क्रीम पे भी जाना रहता है, मेरा उस झोपड़ी में भी जाना होता है जहाँ 2 वक्त की रोटी इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैं वहां भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक चौखट पे जाके सलाम ठोक के चलाया, नहीं। मेरे लिए वो चौखट और गांव के प्रत्येक घर की एक एक चौखट एक जैसी है। आपके पिता भी ब्लॉक प्रमुख रहे, आप दूसरी बार जिला पंचायत है, तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, तो जिला पंचायत के स्तर से आपकी बार मैं आपसे एक यही जानना चाह रहा हूँ आखिर में कि आपकी अगर जिला पंचायत बनते हैं तो रामनगर ब्लॉक वार्ड नंबर 33 में ऐसा कौन सा कार्य कराएंगे जो कि एक मिसाल बनेगा? पिछले 10 सालों में मैंने अनेकों कार्य कर रहे हैं। अब मैं 2021 से आपसे गिनाता हूं आपको। सबसे पहले गांव पड़ता है मेरे वार्ड का चंदूपुरा। मैंने चंदूपुरा से कल्याणपुर को खड़ंजे से जोड़ने का काम किया। उसके बराबर में गांव आता है केसरपुर। केसरपुर मैंने केसरपुर गांव से कब्रिस्तान तक खड़ंजे से जोड़ने का काम किया। फिर आता है सहवाजपुर। सहवाजपुर में मैंने 2 नाले बनवाने का काम किया है। फिर आता है आपका गांव अजमेर। अजमेर में मैंने खड़ंजा बनवाने का काम किया। फिर आता है रामपुरा भोपत नगर। रामपुरा भोपत नगर से मैंने सहवाजपुर खड़ंजे से जुड़वाया। रामपुरा भोपत नगर का मजरा आता है गौटिया। रामपुरा गौटिया का मैंने गांव से और अजमेर वाले रोड से, काले रोड डामर जो है, उससे खड़ंजे से जुड़वाने का काम किया। उसके बाद आता है हरदासपुर। हरदासपुर में मैंने रामपुरा रोड से शमशान भूमि को जुड़वाने का काम किया खड़ंजे के माध्यम से। फिर आता है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर में मैंने जगन्नाथपुर से देवी मंदिर हरदासपुर तक पहले खड़ंजा कराया, फिर उस पर डामर रोड कराया। जगन्नाथपुर में मैंने एक नाला बनवाया। उसके बाद आता है इधर मदकरा। मदकरा में मैंने खड़ंजा करवाया। फिर आता है आपका शिवनगर, चंदूपुरा शिवनगर। चंदूपुरा शिवनगर से मदकरा तिराहे तक मैंने अभी खड़ंजा करवाया। चंदूपुरा शिवनगर से मैंने कठौती तक पहले खड़ंजा कराया, फिर उस पर डामर रोड कराया। फिर आता है खटौती। कठौती में मैंने नाला बनवाया। आलमपुर में मैंने नाला बनवाया। नसरतगंज में मैंने शमशान भूमि तक खड़ंजा कराया। अनंतपुर को मैंने रामनगर से अनंतपुर को खड़ंजे से जोड़ा। अनंतपुर में मैंने एक नाला बनवाया। अनंतपुर में मैंने अनंतपुर से पजाया तक खड़ंजा डलवाया। फिर गांव आता है आपका मऊ। मऊ में मैंने नाला बनवाया। फिर आता है आपका तिगरा खानपुर। तिगरा खानपुर जो आप गए थे बीच में, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैंने देखा था, कोई कह रहा था कि नाला नहीं बना है। वो नाला भी प्रस्तावित है, उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द होली के आसपास वो काम शुरू हो जाएगा। फिर आता है आपका तिगरा में ये खड़ंजा करवाया मैंने, तिगरा से लेकर और ये महमूदपुर रोड तक। फिर आता है कंधरपुर गाँव। कंधरपुर में मैंने एक खड़ंजा करवाया गांव से रेलवे लाइन तक। दूसरा खड़ंजा मैंने करवाया गांव महमूदपुर रोड से कंधरपुर तक। एक शमशान भूमि वहां जो है करवाई कंधरपुर में। फिर आता है रेवती। रेवती में मैंने मेन रोड से और पांचाल प्रदेश जो जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रेवती में, जिला पंचायत से स्थापित है, उस तक पूरा सीसी रोड कराया मैंने। उसके बाद आपका गांव आता है हमारा ये किशनपुर। किशनपुर में मैंने खड़ंजा करवाया। एक किशनपुर में खड़ंजा मेरा प्रस्तावित है। फिर आता है आपका गांव किटौना। किटौना में मैंने एक नाला बनवाया रोड पर। दूसरा नाला मैंने बनवाया होली चौक से नदी तक। तो मैंने एक एक गांव बना दिया आपको, हर गांव में काम करा चुका हूँ। यही मेरा जीतने का कारण। आपने मऊ का भी नाम लिया। हम मऊ गए तो वहां खुद देखा, उस समय बरसात हुई और जो रास्ते का सारा पानी है वो लोगों के घर में घुस रहा है, घुसा हुआ मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। आप बता रहे हैं आपने वहां नाला, उसमें मैंने नाला जो वालों ने बताया कि आपने खुदवा करके आप छोड़ा है। हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें मैंने नाला बनवाया था। ये जो आंवला की तरफ से अब जब आएंगे तो एक पुलिया पड़ती है, पुलिया से गांव तक। आप जिस नाले की बात कर रहे हैं वो एरिया आता था पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से उस समय ये रोड बन रहा था आंवला शाहबाद रोड। मैंने जेई साहब से, इंजीनियर साहब से बात करके उसमें नाला बनवाने की बात भी कर ली थी।
जेसीबी मशीन भी वहां पहुंच के मशीन ने भी उसको खोद के तैयारी कर दी थी। लोकल स्तर पर कुछ राजनीतिक द्वेष भावना के कारण, चूंकि हम अभी हमारी इस पार्टी की सरकार नहीं है, तो किन्हीं कारणों की वजह से वो नाला जो है, हमारी लोकप्रियता ना बढ़ जाए इस वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोगों ने रुकवाने का काम किया। आपने प्रयास पूरा? मैंने पूरा प्रयास किया, लोगों को पता है, लोगों ने मुझे लिख के दिया, मैंने आगे उससे फॉरवर्ड किया, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ से बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है मेरे पास। तो मैंने प्रयास किया। अब चूंकि हम सरकार में नहीं, हमारी सरकार नहीं है, तो जितना बन पाया मैंने उतना किया। इसके बावजूद फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई अब इतना इंतजार किया, थोड़ा दिन और इंतजार कर लो, फिर जैसा चाहो वैसा नाला बनवा लेना। अच्छा अरविंद जी, अब होली का समय आने वाला है और 4-5 दिन ही बचे, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को होली एवं जो भी कुछ आप आखिर में कहना चाहें वो आप कहें। सभी श्रोता साथियों को मेरी तरफ से इस रंगों के त्योहार की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद आपने मुझ पर अब तक बनाया है, आगे भी इसी तरह का प्यार आशीर्वाद आप लोग मुझ पर बनाए रखें। मैं, मेरा परिवार ताउम्र आपकी खिदमत में हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके दुख में, आपके खुशियों में, आपके गम में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। आप सभी का, अनिकेत भाई आपका, आपके ये बरेली टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।